मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोबर कर रखा है, लेकिन इनके वोटों से इख्तदार के ऐवानों में पहुंचने वाले सियासतदानों को इनकी मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं और वो मसाइल के हल की बजाय सियासी तौर पर एक दूसरे को ज़ेर करने में मसरूफ हैं। किसकी बातें कर रहे हो? जब जेलों से हमें पैगाम भेजा कि हमें माफ कर दो, हमारी गर्दनों को कटे हुए अभी महीना नहीं गुजरा था, हमने तुम्हारी सुलकार सुनी, तुम्हारी हमने रोने की पुकार सुनी। अवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो देने की बजाय नए सूबों की तश्कील, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश और अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए जोड़ तोड़ को मफाहमत की सियासत करार देना सियासतदानों के नज़दीक अवामी मसाइल के हल से ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी जमहूरियत ने जिसने न सिर्फ अपना मुंह काला किया बल्कि जमहूरियत का भी मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और आज के हुक्मरान भी वही कुछ कर रहे हैं। सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबान जबकि अवाम मसाइल के खिलाफ नबर्द आजमा है। महंगाई, दहशतगर्दी के खात्मे और नौकरियों से बरतरफी के खिलाफ और इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर चीखते चलाते अवाम किस कर्ब और अजाब से दो चार है। अवामी खिदमत के दावेदारों को इल्म ही नहीं। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज के इजाफे और मुश्किलात के मजीद बुलंद होते हुए पहाड़ ने जहाँ इस ममलकत खुदादाद के आम शहरी के लिए जिंदगी की डोर कायम रखना नामुमकिन बना दिया है, वहीं लोग खुदकशियों हत्ता के अपने बच्चों को फरोख्त करने पर भी मजबूर दिखाई देते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि अवामी फलाह बहबूद के नारे लगाने वाले अपने शाहाना अखराजात में कमी पर किसी सूरत तैयार नहीं। कोई अवाम के साथ सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपनी लड़ाई में, अपने झगड़ों पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ना इन्होंने अवाम का सोचा है। घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, खुदकशियाँ करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये हुक्मरान स्वाय एक दूसरे के बयानात देने के अलावा अवाम का बिल्कुल कोई सोचना नहीं, और जब ये ईवानों से बाहर आते हैं तो फिर अवाम की बात करते हैं। लड़ाई इन्हों की की होनी है सर जी? इन्हों के ढिड ही नहीं भरते, पता नहीं ढिड ला देते हैं कि अल्लाह ने इन्हों किहड़े खूह ला दिते ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਵਾਮ बुरे हाल से बौंके दिहाड़े ना पता लगता है 130 रुपये किलो गैस पवाते हैं, पता ही नहीं लग रहा कि हिसाब है तो की नहीं है। सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह, हमारे सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने में एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश करते भी दिखाई देते हैं, जबकि अपने कायदीन की पैरवी में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अगर रहमान मलक का झूठ और बाबर अवान की करप्शन जो है, यही कौमी किरदार अगर करार पाए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आसफ जरदारी साहब को अपने लिए जो है वो निशान हैदर जो है वो उसका ऐलान कर देना चाहिए। इसके बजट बनाए जाने से पहले यहाँ पे वजीर खजाना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई ऐसे हकीम साहब हैं जिनके पास हर मर्ज की पुड़िया है। हर तरफ मायूसी और हालात की सितम ज़रीफी के बावजूद अवाम बेहतरी की उम्मीद का दामन थामे इंतजार में है कि कब इन्हीं के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचने वाले इनकी हालत ज़ार पर भी तरस खाएं। अवाम उस वक्त के मुंतज़िर हैं जब इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए सियासतदान अपनी लड़ाई ख़त्म करके उनके मसाइल की जानिब तवज्जो देंगे। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ सईद लोधी, वक्त न्यूज़, लाहौर।